धन्यवाद। देखिए, हमने बोला था कि प्लान और लीडरशिप और जो प्रोडक्ट के रिजल्ट, ये तीनों में बहुत अंतर है। किसी भी कंपनी जो अपनी नींव रखती है तो प्लान पे नहीं रखती है, चाहे किसी एमएलएम की कंपनियां हो, वो अपने प्रोडक्ट पे ही अपनी नींव रखती है। अगर हम अपने नेपाल में नींव रखेंगे तो प्रोडक्ट के बेस पर ही रख रहे हैं। तो प्रोडक्ट का जानकारी, कॉम्बिनेशन, देने का तरीका, परहेज, ये सब आपके जहन में बैठना चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए। तो औषधि विराट ने जितना भी प्रोडक्ट बनाया है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया है, इसमें कोई शक सुविधा नहीं है। बशर्ते उसका देने का अगर तरीका गलत होगा तो आपका प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं आएगा। हमारी जो संस्कृति थी, है और रहेगी, वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद आयुर्वेद आज से हजारों साल पहले हम लोगों के घरों में कोई बीमार होता था तो आयुर्वेदिक का ही उपयोग किया जाता था। हम लोग आजाद हो गए सन 1947 में, देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, लेकिन अंग्रेज चले गए, अपनी अंग्रेजी जो सिस्टम है हमारे देश में छोड़ कर गए। चाय पीना, सिगरेट पीना, बियर पीना, अंग्रेज स्टाइल में टॉयलेट करना, अंग्रेज स्टाइल में रहना, अंग्रेज छोड़ के गए। तो हमको अपने जीवन में आयुर्वेद को लाना बहुत ही जरूरी है। ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। हमारे घर में जो किचन है, किचन में सारे चीज लगभग आयुर्वेद ही होते हैं। तरीका नहीं मालूम है किसी को। मैं 2-3 बात बहुत शॉर्टकट में आपको बता दूं, आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिएगा। कोई बच्चा अगर उसका डिलीवरी हो रहा है, किसी बहन का डिलीवरी होता है, उस बच्चे को कम से कम दूसरे, तीसरे, चौथे 12 दिन में एक आध बार, 2 बार, 3 बार आप 5 मिनट के लिए उसको आप बाहरी धूप जरूर दिखा दीजिएगा। धूप दिखाना क्यों जरूरी है? उस बच्चे को पेट के तरफ और पीठ के तरफ धूप दिखाना क्यों जरूरी है? उस बच्चे को कभी लाइफ में पीलिया नहीं हो सकता है। उस बच्चे को कभी पीलिया नहीं हो सकता है। ये बात मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि ये ज्ञान है, ज्ञान आप लोग के बीच में देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान अपने साथ चला जाता है। और अगर आप लोग के बीच में रहेगा तो कोई न कोई, किसी न किसी बहन को, भाई को ये बात अगर दिमाग में बैठ गया, वो लाइफ में जरूर काम करेगा। बात करते हैं प्रोडक्ट का। आज के समय इस दिनचर्या में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग खेती बाड़ी में कर रहे हैं। उससे हमारे शरीर की जितनी भी विटामिन है धीरे धीरे निष्क्रिय होती जा रही है। तो सबसे पहले आप कोई भी प्रोडक्ट देते हैं जो क्रिटिकल केस है, जैसे ज़्यादा गंभीर बीमारी है, गठिया का है, यूरिक एसिड का है, लीवर से संबंधित है, पीलिया है, तो आप दवा देने से सबसे पहले आपको डिटॉक्स कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो खान पान से हमारे लीवर में जो टॉक्सिन्स बैठा है उसको साफ करना बहुत जरूरी है। रिजल्ट 100% आएगा। क्यों कि आदमी का, लोग बोलते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं आया। आदमी के स्ट्रक्चर भी कई प्रकार, जितने लोग, सबका स्ट्रक्चर बनावटी अलग अलग प्रकार के हैं। और आदमी 4 प्रवृत्ति का होता है, कफ, पित्त, वात, शनि, पातक। और आदमी का ब्लड ग्रुप भी 4 है, AB, O। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं फला डॉक्टर के यहाँ गए तो उसकी दवा नहीं सूट की, फला डॉक्टर के यहाँ गए तो दवा नहीं सूट। दवा नहीं की बात, सूट करने की बात नहीं है, दवा को लेने का तरीका आपका गलत था। तो किसी भी दवा का अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप अपने लीवर को डिटॉक्स करेंगे, 100% रिजल्ट आएगा। और अगर 2-4 ml की पथरी होगी ना, पित्त की बात, गॉल ब्लैडर की, उस डिटॉक्स से निकल जाएगा। और किसी को अगर पित्त में पथरी है तो महीने में कम से कम 3 बार डिटॉक्स करे, अपनी दवाइयों का कॉम्बिनेशन, गॉल ब्लैडर की पथरी निकल जाएगी। हमें भी नहीं मालूम था, लेकिन जब इसमें रहे, जुड़े, समझे, पढ़े कि डिटॉक्स का मतलब होता क्या है, लीवर क्लीनिंग, हर हाल में आपको रिजल्ट आएगा। इसलिए आप सभी जितनी भी दवा का प्रयोग करें, सबसे पहले डिटॉक्स जरूर कराएं। उसका उम्र देख लें, उसका समय देख लें कि उसका कंडीशन क्या है। 60-70 साल की उम्र में चारपाई में डिटॉक्स नहीं करवा सकते हैं, लेकिन अगर उसके शरीर में हिम्मत है, ताकत है, तो आप उसको डिटॉक्स 100% कराइए। रिजल्ट भी 100% आएगा। चाहे यूरिक एसिड का हो, पीलिया हो, लीवर इंजर्ड हो गया हो, लीवर बढ़ गया हो, या उसको गैस का कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की शिकायत रहती हो, या शरीर में जकड़न हो, नसों का प्रॉब्लम हो, तो आप यूरिक डिटॉक्स 100% कराइए। जिस दिन आप डिटॉक्स कराएंगे, शरीर जितनी भी
टॉक्सिन से सब बाहर हो जाएगी यूरिन के रास्ते से। रिजल्ट 100% है। तो जितने भी हमारे जो एमडी है औषधि विराट के जननायक हैं, सबके गुरु मिस्टर आदरणीय राजीव कुमार शर्मा जी, सबसे पहले आप सभी उनको एक बार अपने जगह पर खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत जरूर करें, क्योंकि अभी हम लोगों को कहा था कि बीच में फिर हमें जाना होगा। जोरदार का नाम है वेद विद्या भी हमारी औषधि विराट का एक अंग है। जिस तरह औषधि विराट है उसी तरह हमारे एमडी साहब ने एक और दवाइयों का नाम दिया है वेद विद्या, वो भी MLM की तरह है। और हमारी बातों को आप कृपया जरूर ध्यान दिया करें, क्योंकि जितना भी हम दवा देंगे और जितना भी हम वीडियो